कुंभ राशि के लोग चुपचाप दुनिया बदल देते हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं होती, किसी को भनक तक नहीं लगती। अब सोचिए अभिषेक बच्चन और प्रीति जिंटा में क्या समानता है। जवाब सुनकर चौंक जाएंगे आप। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। कुंभ राशि, जिसको इंग्लिश में एक्वेरियस भी कहते हैं, उसके स्वामी होते हैं शनि, जो दूरदर्शिता और डिसिप्लिन के कारक होते हैं। ये लोग विजनरी लोग होते हैं। इनको अपनी ओरिजिनलिटी से पहचाना जाता है, यानी जब तक ये अपने जो काम कर रहे हैं उसमें ओरिजिनलिटी है तब तक इनका अस्तित्व है। आप जानते हैं इनका सबसे बड़ा डर क्या होता है? इनका सबसे बड़ा डर है कहीं ये किसी को कॉपी ना करना शुरू कर दें। ये दूसरों को फॉलो करना पसंद नहीं करते, बल्कि खुद ट्रेंड बन जाते हैं। इन ये ट्रेंड सेटर्स होते हैं, और वो भी अपना ओरिजिनल, किसी को कॉपी कभी नहीं करेंगे। वो होती है कुंभ राशि। अब आप प्रीति जिंटा की बात करें तो एक बबली नेचर की, बहुत ही चुलबुल, आउटस्पोकन। दूसरी तरफ अभिषेक बच्चन बहुत गंभीर, थॉटफुल, सीरियस किस्म के एक्टर। दोनों कुंभ राशि के हैं, लेकिन दोनों की अपनी एक अलग पहचान है। बात करी हमने इनकी ओरिजिनलिटी की, और ये ट्रेंड सेटर होते हैं, लेकिन ये विजनरी भी होते हैं। बहुत दूर का सोचते हैं, आज से 10 साल आगे चलते हैं। बहुत ही डीप थिंकर्स होते हैं, हर चीज को सोच समझ के तभी एग्जीक्यूट करते हैं। इसलिए इनको विजनरी बोला जाता है। विजन होता है इनका। ये अपने जीवन में एक ऐसा गोल सेट करते हैं कि उसके लिए काम करेंगे, और वो आज से 10 साल बाद तक का सोच के रखा होगा इन्होंने। बहुत प्लानिंग करते हैं। दूसरा, प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत बहुत प्रैक्टिकल, लॉजिकल। आपसे जब बात करेंगे तो आप इमोशनल हो रहे हो, इनको फर्क नहीं पड़ता। ये उसमें भी रैशनल जज करने की कोशिश करेंगे आपको कि ये प्रैक्टिकल बात कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये कहीं इमोशनली मुझे ब्लैक मतलब बेवकूफ तो बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है सामने वाला। हमेशा जजमेंट चलता है इनके दिमाग में। नहीं नहीं नहीं, ये सही नहीं हो सकता, तुम तो अपनी बात को एग्जेजरेट कर रहे हो, बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हो। ये ऐसी बातें कर देंगे आपका दिल टूट जाएगा। यही कारण है कि ये लोग बहुत ही मिसअंडरस्टूड होते हैं। आपके जो कुंभ राशि के दोस्त हो ना, आप उनसे बात करना। अगर कुंभ राशि का है तो वो ऐसे ही आपको जज करेगा, आपको ना बोलेगा, और जज करने के बाद आपसे मतलब आप नाराज हो जाओगे अल्टीमेटली। मैं ये कहना चाहता हूँ। तो क्योंकि ये लोग मिसअंडरस्टूड होते हैं, वो उसका नेचर है। वो परख के ही, जज करके ही आगे बढ़ता है जीवन में। वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके सीने में दिल नहीं है। इमोशनल होता है वो, लेकिन इमोशनल से ज्यादा प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल से ज्यादा लॉजिकल होता है। तो इमोशंस यहाँ आते हैं और लॉजिकल और थॉट प्रोसेस यहाँ आता है। ये डिफरेंस है। इसलिए आपके जितने भी कुंभ राशि के दोस्त हो ना, तो उनसे उनको मिसअंडरस्टूड मत कीजिएगा। उनसे बात कीजिए जाके, उनको उनकी मेंटेलिटी को समझिए, और बिना जज करे उनको गले लगाइए। आखिरी बात, पजेसिवनेस। ये लोग पजेसिवनेस से दूर भागते हैं, इसीलिए रिश्तों में इनके गर्माहट नहीं आती। इनको रूखा समझा जाता है। ये रूखे नहीं है। इनको क्या है, ये बाउंड्रीज पसंद नहीं है। अब कोई आके बोले कि तुम मुझे 24 घंटे फोन पे बात करो और तुमने क्या खा लिया, इनको नहीं पसंद। ये नहीं, ये बाउंड्री में बंध ही नहीं सकते। आपको इन्हें इनका स्पेस देना पड़ेगा, इनकी फ्रीडम देनी पड़ेगी। जहां इनको लगा कि मुझे बाउंड्री में बांध रहे हो या मुझे जंजीरों से बांध रहे हो रिश्तों की, इमोशनली, ये भाग जाएंगे। ये उस रिश्ते से निकल जाएंगे। इनका इनका एग्जिस्टेंस ही नहीं है बाउंड्रीज के अंदर। इनको फ्री फ्लो घूमना है। तो जब भी आपका पार्टनर हो ना कुंभ राशि वाला, उसकी मेंटेलिटी समझिए। भगवान ने उसको ऐसा बनाया है कि वो बाउंड्रीज में नहीं बन सकता। अगर किसी का नेचर है उसको स्पेस चाहिए तो स्पेस दीजिए। उसको पकड़ के रखने की जरूरत नहीं है। आज की तारीख में मैं देखता हूँ मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं, तो वो यही करते हैं। जो नई जनरेशन है, बस 24 घंटे फोन पे लगा रहना। उससे क्या होता है, इंसान जकड़ जाता है। हर समय क्रॉस क्वेश्चनिंग होना, कहाँ गए थे क्या। मैं टॉपिक से नहीं भटक रहा हूँ, क्योंकि कुंभ राशि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। टॉपिक मेरी कुंभ राशि ही है, क्योंकि कुंभ राशि वालों के साथ ही ये होता है। इसलिए मैं आज आज का सिनेरियो उसके अंदर जोड़ रहा हूँ। स्पेस देना सीखिए इनको। अगर आपकी राशि कुंभ है तो अपने पीठ पर थपथपाइए, क्योंकि आप उन कुछ चुनिंदा लोगों में से हैं जो जीवन में बहुत कुछ अचीव करते हैं, बहुत कुछ, बहुत ऊपर जाते हैं। इनके जीवन में चीजें थोड़ी स्लो हो सकती हैं क्योंकि शनि इनके स्वामी हैं, लेकिन होती जरूर हैं। शनि देव देते जरूर हैं, चाहे थोड़ा स्लो दें। इसलिए इन लोगों के अंदर पेशेंस भर भर के होता है।
इनको पता है मेरे जीवन में सफलता इजीली नहीं आती। अभिषेक बच्चन की शायद 14 पिक्चर पहले फ्लॉप हुई थी, 15वीं जाके हिट हुई थी। लेकिन उस इंसान के अंदर पेशेंस है, उस वो काम करता चला गया और आज देखिए कहाँ, जब उनके पिताजी से कंपैरिजन होता था, जब वो नए-नए इंडस्ट्री में आए थे, तो लोग कुछ भी नहीं समझते थे। आज बहुत टक्कर के, मतलब बहुत बहुत अच्छी एक्टिंग करने लगे हैं। मैं ऐसा नहीं कि मैं अभिषेक बच्चन का बहुत बड़ा फैन हूँ इसलिए उनका एग्जाम्पल ले रहा हूँ, लेकिन वो इंसान 14 पे फिल्म फ्लॉप होने के बाद 15वीं पिक्चर से बना है। इसलिए उसका एग्जाम्पल लेना बहुत ज़रूरी है कुंभ राशि के लिए, वो खुद कुंभ राशि है। तो दोस्तों ये कुछ क्वालिटीज़ थी कुंभ राशि की। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो, तो मुझे कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपने मेरी कितनी बातों से रिलेट किया। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।